नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे अब नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पार्टियों में अब बैठकों की दौड़ जो है वो सिलसिलेवार तरीके से शुरू होते दिखाई दे रही है। अब पशुपति कुमार पारस, जो कि केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने अपनी पार्टी की एक बड़ी बैठक बुला ली है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक 16 फरवरी को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में होगी। बहुत कुछ तय होना है। जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद से पार्टी में बंटवारा हुआ, लोजपा टूट गई, उसके बाद पशुपति कुमार पारस अलग हो गए, चिराग पासवान अकेले हो गए, बहुत कुछ बिहार की राजनीति में घटा और उसके बाद अब एनडीए जो है उसमें दोनों ही गुट मौजूद हैं। ऐसी परिस्थिति में एक तरफ चिराग पासवान लगातार पुरानी 6 सीटों पर दावा ठोकते रहे हैं, खासकर हाजीपुर सीट को लेकर जिस तरीके का द्वंद्व बना हुआ है, वैसी परिस्थिति में अब पशुपति कुमार पारस ने राजधानी पटना स्थित पार्टी कार्यालय में अपने पार्टी के सभी नेताओं को 16 फरवरी को बुला लिया है। देखिए, हम आपको वो प्रति भी दिखा रहे हैं जो कि पशुपति कुमार पारस, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके तरफ से जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद की बैठक 16 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे वन व्हीलर रोड पटना बिहार में तय की गई है। और ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो उस दिन जुटेंगे पार्टी के संगठन और विस्तार पर, और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में सभी की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। तो जैसा कि लगातार बयानबाजी एक तरफ पारस गुट, दूसरी तरफ चिराग गुट में होता आया है, हाजीपुर सीट को लेकर जिस प्रकार से एनडीए में लगातार चाचा भतीजे की लड़ाई होती रही है, वैसी परिस्थिति में जिस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक पशुपति कुमार पारस ने बुलाई है, उसमें बहुत कुछ तय करने की बात कही जा रही है। पशुपति पारस हाजीपुर सीट नहीं छोड़ेंगे। वो अब तक लगातार यही कहते रहे हैं, चिराग को साफ कहा है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। वहीं चिराग पासवान भी लगातार ये कह रहे हैं कि पिता के विरासत को वही आगे बढ़ाएंगे। तो एक तरफ चाचा भतीजे की लड़ाई, दूसरी तरफ पशुपति पारस के द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बुलाई गई बैठक। अब देखिए 16 फरवरी को पार्टी की बैठक में पशुपति कुमार पारस क्या ऐलान करने जा रहे हैं। कई सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, 4 मौजूदा सांसद उनके हैं और चारों पर अपनी तरफ से दावेदारी वो लगातार कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान से बन नहीं रही है। चिराग पासवान भी उन्हीं 6 सीटों पर टिके हुए हैं। ऐसे में अगर मामला गड़बड़ाया, एनडीए में दोनों ही नेता नहीं माने, समझौते नहीं हुए, तो बहुत उथल पुथल दोनों ही गुटों में देखने को मिलेगी, एनडीए में देखने को मिल सकती है और 16 फरवरी को बहुत कुछ तय हो जाएगा। ये भी पशुपति पारस कह रहे हैं कि चिराग पासवान कुछ भी कर सकते हैं, लालू यादव से बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव से बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार आए हैं तो परेशान हो गए हैं। और ऐसे में चिराग पासवान का कोई ठिकाना नहीं है। विधानसभा की तरह ही लोकसभा में भी एनडीए को हराने के लिए 40 सीटों पर अपने कैंडिडेट दे सकते हैं। तो पशुपति कुमार पारस चिराग के खिलाफ लगातार सक्रिय हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी की बैठक बुलाकर एक संदेश भी दिया है। बीते दिनों उन्होंने अपने केंद्रीय संसदीय बोर्ड का भी गठन किया था, जिसका अध्यक्ष पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को बनाया था। तो बहुत कुछ इशारा साफ तौर पर पशुपति कुमार पारस के तरफ से किया जा रहा है और एनडीए में असली लोजपा होने की बात भी लगातार दोहराई जा रही है। अब 16 फरवरी को जब राजधानी पटना के पार्टी कार्यालय में तमाम नेता जुटेंगे तो देखना होगा क्या ऐलान होता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।